नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस दिन से अमनित पी कुमार जी के ऊपर FIR दर्ज हुई है ना, उस दिन से लोग दो धड़ों में बंट चुके हैं। एक तो वो धड़ा है जो इस चीज़ को बिल्कुल सही मान रहा है कि जो वो ADGP थे, जो उनके पति थे पूर्ण कुमार जी, वो एक भ्रष्ट आदमी थे और वो जो पैसा लेकर जाया करते वो घर पर ही लेकर जाया करते और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी उनकी मिसेज की भी और उनकी बच्ची की भी थी, तो इसलिए जो FIR दर्ज हुई वो बिल्कुल सही हुई है। तो एक तो ये लोगों की ये सोच है। दूसरा, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार किया तो वो पूर्ण कुमार जी ने किया, तो उसमें अमनीत कुमार जी का क्या रोल था? तो अमनीत कुमार जी के ऊपर तो इसलिए FIR दर्ज की गई है कि वो दलित समुदाय से आती है और वो एक कमजोर महिला है, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। और इस तरह एक कमजोर महिला के ऊपर जो टारगेट किया जाएगा, अगर अत्याचार होगा तो इस अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अब बस देश के अंदर खूनी क्रांति आने लग रही है। क्योंकि सरकार का जो जुल्म है वो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और दलितों के ऊपर जो इस तरह की झूठी FIR दर्ज की जा रही है उसको देश सहन नहीं करेगा। इस तरह की बातें होने लग रही हैं। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हालांकि एक ये जो बहस का विषय है ये सिर्फ जनता के अंदर कम है, मीडिया के अंदर ज़्यादा है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, मैंने तो एक नेशनल चैनल भी देखा। उस नेशनल चैनल के ऊपर एक पत्रकार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लग रहा था कि ये हरियाणा की जो सरकार है उसने जानबूझ के एक दलित महिला को दबाने के लिए उसके ऊपर FIR दर्ज की है और ताकि एक दलित महिला के साथ अत्याचार किया जा सके, उसको पीड़ित किया जा सके, उसके साथ अन्याय करने लग रही है सरकार और देश की जनता को खड़ा हो जाना चाहिए। हालांकि मैंने उसको मैसेज भी भेजा था कि भाई तुम पत्रकार के लायक नहीं हो, इस तरह की अफवाह फैलाने से अच्छा है कि तुम किसी रेडी लगा कर सब्जी बेचने लग जाओ, इस तरह का नैरेटिव पैदा मत करो, ये गलत नैरेटिव है। मैंने मैसेज भी डाला था। खैर चलिए दोस्तों, लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या वास्तव में जो अमनीत पी कुमार जी है वो एक कमजोर महिला है, एक दलित महिला है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर सिर्फ ये सोच के कि वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनको कमज़ोर मानना ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो दबंग कम्युनिटी हो, जाट कम्युनिटी हो, ब्राह्मण कम्युनिटी हो या SC ST हो या फिर दलित कम्युनिटी हो, OBC हो, कोई भी हो, पूरी की पूरी कम्युनिटी न तो गरीब है और न ही ताकतवर है। तो हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग हैं। अगर दलित कम्युनिटी की बात करें तो दलित कम्युनिटी के अंदर भी अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, ताकतवर लोग भी हैं, शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं, पढ़े लिखे भी हैं, IPS भी हैं, IAS भी हैं, बड़े ऊंचे अधिकारी हैं, तो उनको कमजोर नहीं कहा जा सकता। और अगर कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो जो जाट कम्युनिटी है या ब्राह्मण कम्युनिटी है, उनके अंदर भी गरीब शारीरिक रूप से भी कमजोर मिल जाएंगे, गरीब व्यक्ति भी मिल जाएंगे, क्योंकि जमीन आजकल रही नहीं और जमीन नहीं रही तो लोग कहाँ से वो करेंगे, खेती बाड़ी कहाँ से करेंगे, घर में इतना पैसा नहीं है कि बिजनेस कर लें। तो जाट कम्युनिटी के अंदर या ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर या राजपूत कम्युनिटी के अंदर भी जरूरी नहीं है कोई सारे के सारे ताकतवर हों। तो ये तो आदमी मैन टू मैन डिफर करता है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। तो पूरी कम्युनिटी को हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्युनिटी दबंग है या वो कम्युनिटी कमजोर है और उसके ऊपर सरकार अत्याचार करने लग रही है। अब अगर हम बात करें अमनीत पी कुमार जी की, तो अमनीत पी कुमार जी का अगर हम व्यक्तिगत भी देखें, अगर एक मिनट के लिए ये भी सोचे कि वो चलिए पूर्ण कुमार जी से अलग भी उनका अपना अस्तित्व है जो IG साहब थे, तो सबसे पहले तो ये है कि वो खुद एक IAS अधिकारी हैं और बहुत ही समृद्ध परिवार से आती हैं। पीछे से उनके पिताजी थे बूटाराम जी, वो इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर हुआ करते, यानी एक बहुत बड़ा पद हुआ करता। और इनकम टैक्स के कमिश्नर का मतलब ये है कि ताकतवर वो आदमी होना। और जो उनका भाई है विकास या क्या नाम है, वो आम आदमी पार्टी से पंजाब से विधायक है। तो कमजोर तो किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता। पीछे से उनका जो परिवार है वो भी पूरा मजबूत परिवार है। तो एक मजबूत परिवार की लड़की को कमजोर कैसे कहा जा सकता। रही बात फिर मैरिज के बाद की, तो वो खुद भी एक IAS सीनियर IAS अधिकारी रहे, उनके जो पति है वो IG रहे हैं। और जैसे कि अब आरोप लगे हैं, उसके बाद वो ये भी पता चला है कि उनके पास कितना पैसा था, क्या कुछ था। लेकिन चलिए इस चीज़ को भी छोड़ दे। तो अगर हम उनकी ताकत का अंदाजा लगाए अमनीत पी कुमार जी का, तो सबको पता है कि किस तरह उन्होंने अपनी ताकत के बल पर हरियाणा सरकार को घुटनों के बल ला दिया था। और उन्होंने ये कह दिया था कि पहले DGP को जेल में डालो, टर्मिनेट करो, SP को टर्मिनेट करो, जो और पूर्व जो 13-14 और
आईजी रैंक के अधिकारी थे, आईएएस रैंक के अधिकारी थे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी था, उनके लिए भी सरकार को निर्देश दिया था कि पहले इनकी नौकरी से इनको टर्मिनेट करो और जेल में डालो, तब बात करना मेरे से आगे। तो इतनी दबंग महिला, इतनी ताकतवर महिला को हम दलित और कमजोर महिला कैसे कह सकते हैं? ये सरासर अनुचित है, उनको कमजोर नहीं कहा जा सकता। हाँ, अब जो बात उसकी है एफआईआर दर्ज करने की, तो कोर्ट में सिद्ध हो जाएगा कि किसका फॉल्ट है किसका नहीं है। अमनीत कुमार जी के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हो भी गई तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो निर्दोष है, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो कोर्ट में एफआईआर कैंसिल हो जाएगी, उनका कोई बिगड़ने वाला नहीं। और मैं तो ये कह रहा था कि अगर पहले ये जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रही थी, जो और 14-15 अधिकारी थे, तो उससे भी क्या फर्क पड़ता? अगर उनके खिलाफ कुछ मिलता ही नहीं तो वो कोर्ट उस एफआईआर को दर्ज कर देती, वापस वो अपने वो कर लेते। तो सरकार ने इतने दिन तक वो किया, वो वैसे ही किया। हालांकि सरकार का इस मामले में जो स्टेप था वो बिल्कुल सही था कि बगैर जांच के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना ये अनुचित है। ये सरकार की सही सोच थी और सरकार ने जांच करने का पूरा भी आश्वासन दे दिया था, लेकिन ताकत के नशे में अमनीत पी कुमार जी ने नहीं एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो अब दोस्तों सवाल ये होता है कि ये मुद्दा आया कहाँ से, ये मामला आया कहाँ से कि सरकार एक दलित महिला के ऊपर अत्याचार कर रही है और देश इसको सहन नहीं करेगा और एक देश के अंदर खूनी क्रांति आएगी। तो ये मुद्दा आया कहाँ से? तो अगर हम इस मुद्दे को ये सोचेंगे कि सरकार का फैलाया हुआ मुद्दा है और ये फिर से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का, ताकि समाज दो धड़ों में बढ़ जाए और जाट एक तरफ हो जाए और नॉन जाट एक तरफ हो जाए और सरकार को उसका बेनिफिट हो, बीजेपी को बेनिफिट हो। अगर हम इस नैरेटिव की बात करें तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि कोई भी सरकार जब इस तरह के मुद्दे फैलाती है, मुद्दे उठाती है या उछालती है, तो वो तब उछालती है जब इलेक्शन नज़दीक होते हों। और अभी तो इलेक्शन में 4 साल हैं, तो 4 साल पहले इस तरह के मुद्दों को उछालना मेरे लिए तो सरकार के लिए नहीं तो समझदारी का काम है, और वो खम बदनाम होने वाला ही काम करेगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस तरह की कोई नैरेटिव बनाने लग रही है। और अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो हरियाणा के अंदर ज़्यादातर जाट कम्युनिटी है, तो जाट कम्युनिटी में जो पैठ है वो भूपेंद्र हुड्डा जी की है, देवीलाल परिवार जी की या उनकी है। और वो भी मुझे नहीं लगता कि 4 साल इलेक्शन के रहते हुए वो अभी से इस मुद्दे को उठाने लग जाएंगे। तो फिर ये मुद्दा आया कहाँ से? जाट वर्सेस नॉन जाट का या दलित को कमजोर समझना, ये इसका मामला आया कहाँ से? तो इसमें दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सोशल मीडिया के पत्रकार है ना, जो 10वीं पास हैं या +2 पास हैं, और वो एक माइक उठा लेते हैं और अपने आप को आज तक चैनल का मालिक समझने लग जाते हैं। शायद ये इनके द्वारा किया गया, क्योंकि लोग देखते तो है नहीं। जो बेसिर पैर की बातें करता है या जिसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई तथ्यों को बताने की वो नहीं है, तर्क शक्ति नहीं है जिसके अंदर, वो माइक उठाकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं, ताकि लोग सनसनी उत्पन्न और लोग उनको देखें, उनके चैनल से कुछ व्यूज आ जाएं। मेरे हिसाब से तो ये उन यूट्यूबरों की शरारत है। और इसमें एक दो थोड़े बड़े लेवल का, आज जो मैं जिस चैनल की बात कर रहा हूँ वो आज तक चैनल की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने मैसेज भी दिया था कि इस तरह का नैरेटिव फैलाना या इस तरह की गलत सरकार के ऊपर आरोप लगाना ये एक अच्छे पत्रकार की पहचान नहीं होती। तो मैंने उसको अड़काया भी था एक तरह से। खैर चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। तो मेरा तात्पर्य ये है कि ये इस तरह की जो बात है, ये पहली बात तो इसको पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक आपस में जो रहती है वो अमन चैन से रहती है, भाईचारे से रहती है। हाँ, इलेक्शन के पिछले इलेक्शन में जरूर ये मुद्दा उठा था, बीजेपी ने भी उठाया था, राजकुमार सैनी को भी आगे किया था। तो इलेक्शन में एक बार थोड़ा माहौल जरूर खराब हुआ था और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिला भी था। लेकिन फिर लोगों की समझ में भी आ गया कि ये तो राजनीति का उठाया हुआ मुद्दा है, और अब लोग शांति के साथ रहने लग रहे हैं। और इस मामले में भी जो अमनीत पी कुमार जी का मामला था, ठीक है, दलित समुदाय ने अपने पक्ष की महिला की हेल्प करने की, सपोर्ट करने का प्रयास किया। उधर से खाप पंचायत है, उन्होंने अपने उसका सपोर्ट, लेकिन जैसे ही मामला सुलटा तो वो भी पीछे हट गए और अब आराम से रहने लग रहे हैं, शांति से रहने लग रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी आपस में वैर भाव नहीं है। ये सिर्फ ये छोटे मोटे यूट्यूबर है, उनको गलत एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है ताकि मुद्दों को बनाया जा सके और वो उनको टीआरपी मिल सके। तो मेरा तो समाज को यही अनुरोध है कि ऐसे जो छोटे मोटे चैनल है उनका न सिर्फ बहिष्कार करे, आपस में भी इस तरह की कोई वो ना करे। सारे समाज को मिलजुल कर रहना चाहिए। रही बात समुदाय की कि ये जाट समुदाय है, ये ब्राह्मण समुदाय है, ये एससी समुदाय है या ये दलित समुदाय है,
ये इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाए थे। परमात्मा ने समुदाय नहीं बनाए। परमात्मा ने सिर्फ इंसान पैदा किया था, नर और नारी पैदा किए थे। उन्होंने किसी को भी न जाट पैदा किया, न ब्राह्मण पैदा किया, न दलित पैदा किया। उन्होंने सिर्फ इंसान को पैदा किया था। तो कम से कम इसी चीज को सोचो। और आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे वो इस चीज को समझते भी है, जानते भी हैं। लोग भी इस चीज को समझते हैं कि ये काम के उठाए हुए मुद्दे हैं। नहीं तो अगर हम हिंदू मुस्लिम की भी बात करें तो ऐसे कितने ही लोग होंगे जो हिंदू और मुस्लिम आपस में मित्र हैं, एक दूसरे के परिवार के साथ आना जाना है, काम साथ करते हैं, इकट्ठे बिजनेस इकट्ठे करते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो उसके वर्कर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है। तो ये काम के राजनीति द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं, और वो भी इलेक्शन टाइम में। और जब इलेक्शन टाइम नहीं होता तो ये बेसिर पैर के जो अनपढ़ लगा लीजिए, जो पत्रकारिता का ठेका लेने लग रहे हैं, उनके काम है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो कोई खूनी क्रांति आने जा रही है, और न ही अमनीत पी कुमार जी है वो कमजोर महिला है, और न ही सरकार उनके ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार कर रही है। रही बात FIR की या उसकी, वो जिस पक्ष के ऊपर भी है तो वो अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतनी ज़्यादा उस चीज़ पर टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरा यही कहना था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाइप जरूर करें दोस्तों। और एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।